एसडीएम बताया जा रहा है कि 4 साल से इतना कुछ अवैध खनन होने के बाद वो एसडीएम भी चेंज नहीं हो रहा है कि वो एसडीएम एक बीच की कड़ी है जो कि अवैध वसूली करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहा है और मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हैं। उत्तराखंड से गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां रामसर साइट के रूप में संरक्षित आसन बैराज झील के आसपास पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में क्रेशर संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद यहां क्रेशर लगाए जाने की बात भी सामने आई है। इस मुद्दे पर आशुतोष नेगी ने अपनी बाइट में साफ कहा कि आसन झील के आसपास इस तरह की गतिविधियां अवैध है। देखिए, जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी सुनवाई तो स्थानीय विधायक को करनी चाहिए थी, मुन्ना सिंह चौहान जी को। अब जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पे क्रेशर प्लांट लगे हैं, कहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली छोटी सी पकड़ के वो वीडियो दिखाते हैं कि साहब मैंने पकड़ लिया। अरे अगर पकड़ना है तो ये बड़ी मछलियों को पकड़ो ना, जो ये अवैध क्रेशर प्लांट लगे हुए हैं, जो कि पहले तो लग ही नहीं सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10 किलोमीटर पेरीफ्री में आसन बैराज के लग ही नहीं सकते, और लग गए हैं तो कहाँ वो जो इनकी दूरी मंदिर से होनी है, स्कूल से होनी है, जो बस्ती है उससे होनी है, जो हरित पट्टिका होनी चाहिए इसके क्रेशर के आसपास जो है, जो कि पर्यावरण को नियंत्रित करी, वो कहाँ है? जल का छिड़काव कहाँ प्रॉपर हो रहा है? तो ये तो देखिए सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि मिली भगत है, और विधायक की भी मिली भगत है। जो विधायक यहाँ 20 साल से विधायक है, तो क्या वो यहाँ वोट मांगने नहीं आए इस इलाके में? हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में यह है कि जहां भी खनन का काम किया जाएगा, स्थानीय ग्रामीणों को खनन का काम दिया जाएगा। एक कमेटी ग्राम सभा के लेवल पर बनाई जाएगी, और ग्राम सभा के लोग ही, मूल निवासी ही उसमें लोग काम करेंगे। तो जब वो काम करेंगे तो वो उतना ही खनन करेंगे जिससे कि उनके खेतों को नुकसान ना हो, उनके मकानों को नुकसान ना हो। इतना ज्यादा नहीं खोदेंगे कि जिससे उनके लिए खुद खतरा बने। तो यूकेडी की सरकार आएगी तो हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और तभी जाके ये सारा कुछ जो अवैध खनन के नाम पे पूरा खेल चल रहा है, जिसका लाभ जो है बाहरी प्रदेशों के लोग, जिनके क्रेशर प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि मूल निवासियों का एक भी क्रेशर प्लांट नहीं है, और जो पत्तियां हैं वो मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री के ओएसडी की है, या एसडीएम बताया जा रहा है कि 4 साल से इतना कुछ अवैध खनन होने के बाद वो एसडीएम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कि वो एसडीएम एक बीच की कड़ी है जो कि अवैध वसूली करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहा है, और मुख्यमंत्री जी संतुष्ट है, विधायक जी संतुष्ट है, तो क्यों उसका ट्रांसफर होगा फिर? इससे पहले 27 मार्च 2025 को हरिद्वार सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, क्योंकि लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंता वहीं 28 अप्रैल 2025 को विधायक मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकते नजर आए। कहाँ चली गई पूरा था? ये तो 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? सीधा का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगी, तो इसमें इतना टाइम लगता है, तो क्या करते हो? कोई और कांस्टेबल मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं आ सकता? ये किस लिए आए? शक्ल दिखाने? ये बहुत बढ़िया है, कोतवाल अपना फोन दूसरे पे देकर चला जाए। कोतवाल को जब फोन में बता दिया गया किस तरीके से मेरे सामने अवैध गति के ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये तो चूंकि इसलिए रुपया पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, और पूरा गांव नवाबगढ़ अभी 20 लोग इकट्ठे हो गए थे इसको
यदि मेरी शक्ल ना देखते तो ये छुड़वा के ले गए होते अब तक। इस बीच खनन से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए पूरी कोतवाली स्टाफ के तबादले और वन विभाग के एसडीओ के खिलाफ एफआईआर कराने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए थे। ग्राउंड स्तर पर हालात तो यह है कि स्टोन क्रशर से निकलने वाला गंदा पानी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। वहीं खेतों के बीच से गुजरते ट्रक और डंपर धूल उड़ाकर ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस संवेदनशील क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कब तक जारी रहेगी और प्रशासन कब इन अवैध गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई करेगा।